नमस्ते बच्चों। आज हम समाजशास्त्र का जो 7वां अध्याय है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, नगरीय का अर्थ कहाँ रहने वाले समुदाय से है, यानी कि नगरीय किसे कहा जाता है। तो किस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नगरीय कहा जाता है। तो इसका उत्तर है नगर, यानी कि नगर में रहने वाले व्यक्तियों को नगरीय कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत भारतीय परिवार 1 वर्ग मीटर से कम जगह में रहते हैं, यानी कि कितने प्रतिशत लोग जो हैं, कितने प्रतिशत भारतीय परिवार के लोग हैं वो 1 वर्ग मीटर से भी कम जगह में रहते हैं। तो लगभग 19% लोग जो है वो इतने कम प्रतिशत में भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। फिर अगला है, किस लेखक ने शहरों की व्यथा पर ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक लिखी थी। तो उन लेखक का नाम है चार्ल्स डिकेंस। फिर है, नगर नियोजन का विचार नागरिकों के कल्याण और जनता के जीवन स्तर के उन्नयन से संबंधित है, यानी कि नगर नियोजन का जो विचार है वह नागरिकों के कल्याण और जनता के जीवन स्तर से के उन्नयन से, यानी कि उनकी उन्नति से संबंधित है। तो ये वक्तव्य किस विद्वान के हैं। तो ये वक्तव्य है LD स्टाम्प के, यानी कि उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों को विकास को ही नगरीय विकास माना है। फिर अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड M बेसेंट ने नगर नियोजन में कितने तत्वों के महत्व का उल्लेख किया है। तो उन्होंने 7 तत्वों का उल्लेख किया है। फिर आगे है, 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत घर प्रकाश के स्रोत के रूप में विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। तो वो है लगभग 93%। फिर है, नगरीय समाज के कैसे मूल्य हैं। तो नगरीय समाज के मूल्य व्यक्तिवादी है, अर्थात हर व्यक्ति के दृष्टिकोण का दायरा स्वयं ही थे। व्यक्तिवादी का अर्थ होता है कि यानी कि नगरीय समाज के अंदर उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि नगरीय समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपने हितों के बारे में ही सोचते हैं। तो उनका दृष्टिकोण का दायरा क्या होता है, स्वयं ही, यानी कि अपने ही हितों के बारे में सोचना। फिर है, स्वार्थ जनित सामाजिक संबंध किस समाज की विशेषता या लक्षण है, यानी कि स्वार्थ जनित सामाजिक संबंध, यानी कि अपने स्वार्थ के बारे में सोचना, ये जो सामाजिक संबंध है किस समाज की विशेषता लक्षण है। तो वो है नगरीय समाज की विशेषता है। फिर है, सुनियोजित बस्तियों का अभाव कहाँ पाया जा रहा है। तो सुनियोजित बस्तियों का अभाव शहरी या नगरीय क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि व्यवस्थित रूप से बस्तियों का निर्माण नहीं होना। फिर है, सामान्य आर्थिक विचारधारा के कारण संपूर्ण विश्व देशों के संघ की जगह किसका संघ बन गया है। तो उत्तर है, तीव्र तकनीकी विकास तथा सामान्य आर्थिक विचारधारा के कारण संपूर्ण विश्व देशों में संघ की जगह नगरों का संघ बन गया है, यानी कि तीव्र औद्योगिक विकास के कारण, सामान्य आर्थिक विचारधारा के कारण, यानी कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण संपूर्ण विश्व जो है सभी देशों में संघ की जगह पे एक नगरों का संघ बन करके रह गया है। फिर है, देश के में कितने प्रतिशत नगरीय जनसंख्या के लिए अपने घरों के आसपास बरसाती पानी के निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो देश में करीब 34% नगरीय जनसंख्या के लिए अपने घरों के आसपास बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत शहरी जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति उनके परिसर में है, यानी कि उनके आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त होती है। तो वो है 71.2% शहरी जनसंख्या को पेयजल की आपूर्ति जो है उनके परिसर में प्राप्त होती है। फिर है अगला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिपोर्ट
2009 के अनुसार अधिकांश नगरों में निस्तारण से पहले उत्पादित सीवेज के कितने प्रतिशत का उपचार होता है? तो इसका उत्तर है अधिकांश नगरों में निस्तारण से पहले उत्पादित सीवेज के केवल 20% का उपचार होता है। फिर आव्रजन में भाग लेने वालों को क्या कहते हैं? आव्रजन में भाग लेने वालों को अप्रवासी कहते हैं। फिर है वर्ष 1991 की जनगणना में कितने मनुष्य नगरीय अप्रवासियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं? तो वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 2.5 करोड़ मनुष्य नगरीय अप्रवासियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। यानी कि 2.5 करोड़ व्यक्ति जो हैं वो अप्रवासी हैं। नगर नियोजन के संबंध में मेगास्थनीज ने भारत के किस नगर का उदाहरण प्रस्तुत किया है? तो नगर नियोजन के संबंध में मेगास्थनीज ने भारत के पाटलिपुत्र नगर का उदाहरण प्रस्तुत किया। यानी कि यहाँ की जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत आवास अच्छी स्थिति में हैं? तो इसका उत्तर है लगभग 70% शहरी जनगणना आवास अच्छी हालत में है। फिर अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत घरों के परिसर के अंदर शौचालय की आवश्यकता है? तो उत्तर है अभी भी 18% घरों के परिसर के अंदर शौचालय की सुविधा की आवश्यकता है। तो ये हुए आपके 7वें पाठ के प्रश्न उत्तर। इन्हें अपने कॉपी में करना है और इन्हें याद भी करना है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।